Hello guys, welcome back to asanhena.com. My name is नीमा डोबरियाल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ स्टडी किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस हमारा हो चुका था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशंस। मॉडर्न क्लासिफिकेशंस के अंदर हमारी क्या होती है, 5 कैटेगरीज होती है। 5 कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज असेट्स अकाउंट, सेकंड इज लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल अकाउंट, फोर्थ इज रिवेन्यू अकाउंट्स, फिफ्थ इज एक्सपेंसेस अकाउंट्स। फर्स्ट इज असेट्स अकाउंट्स। हमारे फर्स्ट असेट्स अकाउंट्स में क्या होते हैं? असेट्स अकाउंट्स में हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, इंक्लूड करते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड्स एंड बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीनरीज, फर्नीचर्स, पेटेंट, इन्वेंट्रीज। मीन्स ये हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल और टेंजिबल असेट्स। दीज अकाउंट्स, ये जो हमारी एसेट्स होती हैं ये क्या होती हैं? ओनली हमारी प्रॉपर्टी से ही रिलेट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपनी एसेट्स अकाउंट्स। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को हम इकट्ठा लिखते हैं क्योंकि लैंड के ऊपर ही ऑफकोर्स बिल्डिंग होगी, तो हमारी क्या होती है? लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टी में आएंगे। प्लांट्स, जो हमने प्लांट रेडी किया है अपनी मशीनरीज के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फर्नीचर। हमारे बिजनेस में कितने फर्नीचर है, कैसे फर्नीचर है, ये हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। पेटेंट, हमारे बिजनेस का पेटेंट क्या है। इन्वेंट्रीज, कितना हमारे पास स्टॉक है, कितना हमने सेल्स किया है, कितनी हमारे पास सेल्स किया है, वो क्या होती है? इन्वेंट्रीज, सॉरी स्टॉक। अब है हमारा नेक्स्ट लायबिलिटीज अकाउंट्स। लायबिलिटीज अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ द लेंडर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। मीन्स लायबिलिटीज क्या होती है? एक्चुअली में हमारी लायबिलिटीज होती क्या है? लायबिलिटीज में हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो हमने फ्यूचर में पे करनी होती है। अगर हमारी क्या होती है, बाय चांस हमारे बिजनेस की असेट्स लायबिलिटी असेट्स से ज़्यादा हो जाती है, तो हमें क्या करना होता है? सारी असेट्स को सेल करके जो हमारे पास मनी आता है, हम क्या पे करते हैं? फर्स्ट अपनी लायबिलिटीज़। ये हमारी कंपनीज का रूल होता है। ओके, ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज़ अकाउंट्स। लायबिलिटीज़ में हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो हमने फ्यूचर में अपने क्रेडिटर्स को देने होते हैं। जैसे हमने क्रेडिट्स पे क्या लिया है? हमने क्रेडिट पे कुछ मशीनरी परचेज की है अपने बिजनेस के लिए। जो वो पैसा है हमें क्या देना है? फ्यूचर में अपने क्रेडिटर्स को देना है, अपने लैंडर को देना है। ओके, तो ये हमारी क्या होंगी? लायबिलिटीज अकाउंट्स। मीन्स जो हमने फ्यूचर में या आगे जाके हमने अपने बिजनेस के पीरियड के दौरान पे करनी है, वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज अकाउंट्स। फर्स्ट है इसमें लैंडर्स, लैंडर जो हमें मनी देते हैं उधार में। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, मीन्स जो गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, जो हमने उधार में एक्सपेंस किए हैं, मीन्स हमने उसका पैसा तो नहीं दिया है बट बिजनेस में पहले ही खर्चे कर लिए, तो वो हमारी क्या होंगी? लायबिलिटीज। थर्ड इज कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट इज दीज अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। मीन्स कैपिटल अकाउंट्स हम इंडिविजुअली बनाते हैं। मीन्स किसी प्रोप्राइटर्स का, मीन्स जिसका किसी का अपना सेपरेट बिजनेस हो, उसमें क्या होता है? जो प्रोप्राइटर्स होता है उसका क्या होता है? सेपरेट अकाउंट्स बनाया जाता है। जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स में हमारे 2 पार्टनर्स हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं, सेपरेट पार्टनर्स हैं, उनका क्या होता है? अलग से अपना एक अकाउंट्स बनाया जाता है। बट जब बिजनेस में कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी चीज़ को, बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, तो वो हमारे किस में जाते हैं? हमारे ड्राइंग्स अकाउंट्स में। जो पार्टनर्स, जो ऑनर्स हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं मनी को, तो उनका भी हम क्या बनाते हैं? कैपिटल्स अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज रिवेन्यू अकाउंट्स। रिवेन्यू अकाउंट्स मीन्स दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। मीन्स जो रिवेन्यू का मीन्स मैंने आपको बताया था, जो प्रॉफिट्स हम गेन करते हैं अपने, जो प्रॉफिट्स हम गेन करते हैं अपने बिजनेस में।
वो क्या होंगे हमारे प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्स इंटरेस्ट रिसीव्ड मीन्स जो चीज़ हमने अपने बिजनेस से सेल की है उसका जो मनी हमारे पास आया है वो हमारे क्या होंगे रिवेन्यूज अकाउंट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो इंटरेस्ट हमने रिसीव्ड किया है किससे, जो इंटरेस्ट हमने रिसीव्ड किया है अपने अपने कस्टमर से या किसी इन्वेस्टर से, या हमने किसी को लोन दिया है बाहर अपनी इंडस्ट्री से बाहर किसी को लोन दिया है, तो उससे हम क्या करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी चार्ज करेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं रिवेन्यूज अकाउंट्स। नेक्स्ट इज एक्सपेंस अकाउंट्स। दीज आर अकाउंट्स which show the accounts spent or event lost and carry on business। मीन्स जो चीज़ हमारे बिजनेस में हम अपने बिजनेस पे कैरी करते हैं, मीन्स कोई भी इवेंट है, इवेंट में हमें लॉस्ट हुआ है तो उसको कैरी करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट। परचेज वेजेस पे डेप्रिसिएशन रेंट। परचेज कोई भी हमारी कंपनी में मशीनरी खराब हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको रिप्लेस करके न्यू मशीनरी परचेज करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ एक्सपेंस हुआ। वेजेस पेड जो हम वेजेस पेड करते हैं मीन्स जो हम मजदूरी पेड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो हमारी क्या होती है एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन जो हम अपने बिजनेस पे जो हम अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रेंट्स हम अपने गोडाउन में किसी चीज़ को रखने के लिए रखते हैं, तो उसके लिए जो हम रेंट अपने बाहर आउटसाइडर को पे करते हैं वो हमारे क्या होते हैं रेंट होते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो ईमेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आप हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड ब्लॉगर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट हमारी साइट पर विजिट करें www.asanhaina.com। थैंक यू गाइज।